सबको जय मसीह की जय मसीह। आइए हम वचन से पहले अपने मन को वचन के लिए तैयार करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने वचन को अपने नाम से ऊपर महिमा देता है। तो हमें उसके वचन को ऐसा आदर देना है, वो महिमा देनी है, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। तो आइए हम अपने मन को तैयार करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन इस जगह के लिए, यहाँ पर मौजूद हर एक जन के लिए। खुदावन मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि आप उन्हें यहाँ लेकर आए। आपने इन्हें चुना है कि ये आपके राज्य के बारे में, आपके वचन के बारे में जान सकें। यीशु मसीह आपके नाम से मैं बांधती हूँ, मैं हुड़कती हूँ वो हर एक बुराई, वो हर एक बात को जो आपके खिलाफ है, जो यीशु मसीह, जो महान परमेश्वर आपके खिलाफ है, जो आपकी ओर से नहीं है, वो सारी बातों को मैं आपके नाम से बांधती हूँ और उस नरक कुंड में जाने का हुक्म देती हूँ। वो खुदावन आपने हमें वो अधिकार दिया है परमेश्वर कि हम आपके नाम से परमेश्वर बड़े बड़े काम कर सकते हैं। वो महान परमेश्वर, जब यहाँ पे एक बच्चा भी खड़ा होता है, वो तेरे वचन को शेयर करता है, जब तेरे वचन को देता है तो वो आदर के योग्य होता है, क्योंकि तेरा वचन परमेश्वर सबसे ऊपर है। तूने अपने वचन को सबसे ऊपर रखा है। वो परमेश्वर, जब मैं बात करती हूँ, जब मैं बोलती हूँ, तो मैं नहीं परमेश्वर, तेरी आत्मा मुझमें से होकर बात करने पाए, हर एक के मन को खोलते और वो वचन परमेश्वर इस तरह से बोले पाए, वो बीज ऐसे बोले पाए कि वो फल लेकर आए, वो 100 गुना फल लेकर आए। वो खुदावन जो तू चाहता है वो मेरे अंदर से होके बात कर परमेश्वर। खुदावन हर एक के मन को, हर एक के कान को यीशु मसीह का लहू से ढकते हैं। शैतान किसी भी डिस्ट्रैक्शन को यहाँ लेके ना आए। ओ परमेश्वर, जब ये लोग यहाँ बैठे हैं तो सिर्फ शरीरों में नहीं बल्कि पूरी तरीके से आत्मा और प्राण यहाँ मौजूद होने पाए, उनका मन कहीं पे भटकने ना पाए। ओ परमेश्वर, आपका वचन के अनुसार खुदावन, जैसा आपका वचन कहता है कि हर एक ख्याल, हर एक बातों को आपके अधीन करते हैं, तो इन लोगों के मनों को परमेश्वर, उनकी बातों को, हर एक ऊंची सोच को आपके अधीन करते हैं। ओ परमेश्वर यहोवा, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जब मैं लास्ट टाइम जब वचन यहाँ पर दिया था तो मैंने प्रेम के बारे में बताया था, सबको पता है। सब लास्ट मंथ में मैंने 17 तारीख को वचन दिया था प्रेम के बारे में। तो मैं सोच रही थी कि उसी के लिए मैं आगे बताऊंगी प्रेम के बारे में ही, क्योंकि परमेश्वर मेरे मन में बोझ डाल रहा था कि हम लोग मसीहों की परमेश्वर ही प्रेम है ना, और हम मसीहों में अगर प्रेम नहीं है तो हम कैसे लोगों को बता सकते हैं। तो मेरे अंदर यही बोझ था कि हाँ, प्रेम के बारे में हमें जानना है। पर इस हफ्ते जब मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर मुझे आना है, और जब मैं पवित्र आत्मा से ये अगुवाई मांग रही थी कि खुदा तू क्या चाहता है कि इन लोगों को ज़रूरत है और क्या हमें चाहिए, क्योंकि वचन जो है 2 धारी तलवार है कि हमें, मुझे भी कायल करेगी और आपको भी। तो मैं जब इसके बारे में सोच रही थी तो परमेश्वर मुझे टाइम के बारे में, समय के बारे में बता रहे थे कि समय, टाइम के ऊपर हमें जानने की ज़रूरत है कि हमें टाइम का कितना पता, टाइम की वैल्यू क्या है, टाइम क्या है, एक्चुअली टाइम है क्या, उसके बारे में मैं ये पूरा हफ्ता मनन करती रही, बाइबल पढ़ती रही। कल मैं पूरी रात, मैं आज सुबह 6:30 बजे सोई हूँ और पूरी रात में इसके बारे में मुझे परमेश्वर ने की आत्मा ने हिलने नहीं दिया कि इसके बारे में मैं वचन से पढ़ती रही, मैं प्रार्थना करती रही, और मैं विश्वास करती हूँ कि जो भी वचन, जो भी बोला जाएगा, एक एक शब्द पवित्र आत्मा की अगुवाई में और पवित्र आत्मा ही कायल करेगी। आमीन, आमीन। तो सबसे पहले मैं ये आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि आप बताइए कि समय क्या है। आप क्या सोचते हैं कि टाइम, काल, वक्त, समय, ये सब क्या है, हम क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो हम सब जानते हैं कि एक हमारे सामने हर किसी के घर में एक घड़ी है, हमारे फ़ोन में घड़ी है, और हर टाइम टिक टिक, सेकेंड, मिनट, घंटे जा रहे हैं, है ना। तो जो टाइम है वो क्या है, अगर हम इसका रूट वर्ड देखें तो ये ग्रीक वर्ड क्रोन से निकला है। क्रोनास एंड कैरियोस, ये 2 शब्द हैं। आपको पता है कि हर शब्द हिब्रू, इब्रानी, ग्रीक, ये लैटिन, ये सारी भाषाओं से निकले हुए हैं और उनका डीप मीनिंग है।
जब ये जैसे कि बाइबल है और जब हम बाइबल को इस भाषा में पढ़ेंगे तो उसका शब्द, इब्रानी भाषा सबसे बड़ी भाषा है और उसका शब्द अलग होता है। जैसे कि अगर मैं प्रेम का ही बताऊं तो प्रेम को हमारी भाषा में प्रेम बोलते हैं हिंदी में, लेकिन इब्रानी भाषा में 3 मतलब है, 3 मेन मतलब है। अगापे लव परमेश्वर का प्रेम है, जिसमें लिखा है कि अगापे मतलब अगर तू मेरे प्रेम के लायक भी नहीं है ना तब भी मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। लेकिन हमारी भाषा में प्रेम सिर्फ प्रेम है कि प्रेम करो, पर वैसा प्रेम किया पति पत्नी का प्रेम, भाइयों का प्रेम, और परमेश्वर जैसा प्रेम मतलब कि परमेश्वर ने कैसा प्रेम किया कि हम लायक भी नहीं है वैसे। तो मैं उसी को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि टाइम को ग्रीक भाषा में 2 शब्दों में बांटा गया है। क्रोनास जो कि सीक्वेंस मतलब ऐसे ही समय चल रहा है, एक के बाद दिन आ रही है, रात आ रही है और टाइम निकलता जा रहा है। हमारा सेकंड, मिनट, घंटे, साल निकल जा रही है और फिर हमारी सदियां चली जा रही हैं। और ऐसे ही पृथ्वी को आज कितने साल हो गए? 6000 साल हो गए हैं। पृथ्वी को 6000 साल हो गए और हम अभी एकदम लास्ट में है। लास्ट मतलब हमारे पास सालें नहीं बची हैं, दिन, बस दिन गिनो, ऐसे हो रहा है। ठीक है, टिक टिक काउंटडाउन शुरू हो गया है। तो ये वो टाइम है जो चल रहा है। लेकिन दूसरा समय जो होता है उसको हम बोलते हैं कैरियोस। कैरियोस वो टाइम है जो कि अपॉइंटेड टाइम होता है। अपॉइंटेड टाइम मतलब निर्धारित समय। जैसे कि यीशु मसीह का पृथ्वी पर आने का एक निर्धारित समय था। जितने भी अगर आप यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में, उनकी सेवकाई में देखोगे, जितने भी उनके काम हुए वो सारे निर्धारित समय के थे। वो अंधे को चंगा करना, वो उस बीमार औरत का जिसका लहू बहता था उसका छूना, यीशु मसीह को पता था कि ये होने पर है। वो सारा निर्धारित समय था, तो उसको बोलते हैं हम कैरियोस। और ऐसा समय वो सिर्फ पुराने नियम की, नए नियम की बातें नहीं है। आज भी परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक कैरियोस मतलब आपके लिए एक समय दिया हुआ है कि वो एक टाइम ऐसे आने पर है, वो सिर्फ आपकी वजह से डिले पर है। वो एक ऐसा समय आने पर है कि वो आपको ऐसे उठाएगा और चुन लेगा। ठीक है, तो ये 2 समय आप बोले, क्रोनास एंड कैरियोस। ठीक है, दोनों का मतलब समझ में आया। मैं बस ये इसलिए बताना चाह रही हूँ कि ये पता चले कि टाइम है क्या एक्चुअली। ठीक है, लेकिन अगर हम डिक्शनरी में या हम पढ़ते हैं, मैथ्स में भी पढ़ते हैं, साइंस में, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, तो इसकी एक अलग डेफिनेशन है। और टाइम को अगर हम इंग्लिश में देखें तो दिस इज अ सिस्टम ऑफ दोज रिलेशन दैट एनी इवेंट हैज़ टू एनी अदर। मतलब एक ऐसा रिलेशन जिसे पास्ट चला गया, आज है, कल आने पर है, ये हमारा समय चल रहा है। और इसके साथ साथ क्या है, कोई पैदा हुआ तो उसका समय स्टार्ट हो गया, कोई मर गया उसका समय चला गया। तो ये सारे क्या है, ये समय। तो ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, तो समय एक के बाद एक हमारे जीवन की बातों की गणना करता है। क्या करता है? गणना, मेजर करता है ना। और जो कल चला गया है, आने वाला है, ये सारा हमें पता चलता है। तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि ये जो टाइम है ये कैसे शुरू हुआ, कैसे इसकी शुरुआत हुई? कोई बता सकता है कि टाइम कैसे शुरू हुआ, किसने बनाया इस समय को, और टाइम की शुरुआत, बिगिनिंग कैसे हुई? परमेश्वर ने बनाया। तो हम निकालेंगे उत्पत्ति का 1 से 5, क्योंकि टाइम की बात है तो एकदम शुरुआत में हम उत्पत्ति में जाएंगे। कोई एक जन ऊंची आवाज से पढ़ दे। पता नहीं, मैं पढ़ देती, मैंने फ़ोन पकड़ रखा। 1 का 5 पढ़ना है। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधेरे को रात कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। तो ये आप अगर 1 से 5 पढ़ेंगे तो इसमें आपको शुरुआत बताया कि कैसे परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया, आकाश बनाए, पृथ्वी बनाया। अंधेरा था, अंधेरे को ज्योति से अलग किया, और जो अंधेरा था, अंधेरे को परमेश्वर ने छोड़ा नहीं। हम अंधेरे में डरते हैं, हम सोचते हैं अंधेरा मतलब शैतान का, नहीं।
अंधेरे को भी इस्तेमाल करता है। अंधेरे, परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा अंधेरे में खड़ा होता है। जैसे दाऊद कहता है कि मैं घोर अंधेरे में जब जाता हूँ तो वो मेरे साथ रहता है। तो परमेश्वर उस घोर अंधकार में भी रहता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, परमेश्वर ने अंधेरे में से ज्योति को निकाला और ज्योति को दिन कहा और अंधेरे को रात कहा। ठीक है, तो इस तरीके से पहला दिन हुआ और हमें पता चल गया कि टाइम स्टार्ट हो गया, है ना। यहाँ पे क्या हो गया, टाइम स्टार्ट हो गया। तो हमें पता चलता है, बहुत सारे वचन है। अगर आपके पास पेन पेपर होगा तो आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पता चलता है कि परमेश्वर ही रचना करने वाला है हमारा इस पृथ्वी का और समय का, हर चीज़ का। परमेश्वर समय से बंधा हुआ नहीं है। परमेश्वर ने समय को बनाया है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन परमेश्वर समय से बंधा हुआ नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे एक शब्द और आता है जिसको हम सब जानते हैं और जिसके लिए हम शायद मसीह में बहुत सुनते हैं, हम इसके लिए बहुत मेहनत भी करते हैं। हम सोचते हैं कि हाँ ठीक है, यहाँ पे तो जीवन ऐसा ही है, सब खत्म हो जाएगा। और वहाँ पे तो वहाँ का जीवन मतलब क्या बोलते हैं उसको, इटर्निटी। इटर्निटी मतलब अनंत काल। तो जो काल है, टाइम, और जो अनंत काल है मतलब इटर्निटी, उसमें क्या फर्क है। टाइम जो है वो है टेम्पररी, मतलब टेम्पररी मतलब क्या होता है कि परमानेंट नहीं है, कुछ समय के लिए, समय नहीं है। ठीक है। लेकिन अनंत काल क्या है, हमेशा के लिए, जो कि हमेशा के लिए, जिसका कभी अंत नहीं हो सकता, वो परमानेंट है। और टाइम जो है वो क्या है, जैसे ही एक बच्चा पैदा हुआ टाइम शुरू हो गया, ठीक है। और जैसे वो मरा, जैसे एक बूढ़ा मरा, जैसे ही वो परमेश्वर के पास गया, उसकी आत्मा उसके शरीर से निकली, वो टाइम उसका खत्म होता है, ठीक है। लेकिन जो अनंत काल है उसका ना की शुरुआत है और ना ही अंत है। परमेश्वर क्या है, वो अनंत काल का परमेश्वर है और वो उस समय से बंधा हुआ नहीं है। अगर आप प्रकाशित वाक्य 1:8 पढ़ेंगे तो वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य 1:8, 21:6, 22:13 आप नोट कर लें। वचन कहता है, प्रभु परमेश्वर जो है, जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ, आदि और अंत हूँ। परमेश्वर कहता है कि मैं ही हूँ जो आदि हूँ, मैं ही हूँ जो अंत हूँ, मैं ही शुरुआत हूँ और मुझसे ही सब कुछ शुरू हुआ है, मुझ पर ही सब कुछ खत्म होगा। अगर हम यशायाह 44:6 भी पढ़ेंगे तो उसमें भी लिखा है, आई एम द फर्स्ट एंड द लास्ट एंड बिसाइड मी देयर इज नो गॉड। तो हम ये सारे वचनों से देख सकते हैं कि परमेश्वर उस समय से बंधा हुआ नहीं है, परमेश्वर ने ही सब कुछ बनाया है, वो अनंत काल का परमेश्वर है। तो जब परमेश्वर अनंत काल का परमेश्वर है और उसने हमारी रचना करी है, तो वो क्या चाहता है हमसे। अगर हम देखेंगे यूहन्ना 3:16 में, सबको पता है इस वचन के बारे में, यूहन्ना 3:16 में ये परमेश्वर प्रॉमिस कर रहा है कि उसने इस अनंत काल के लिए, इस इटर्निटी के लिए क्या करा, कितना बड़ा बलिदान किया कि उसने अपना पुत्र दे दिया। तो इटर्निटी कितनी इम्पोर्टेंट है इस बात से पता चलती है कि वो अनंत काल कितना इम्पोर्टेंट है ना। आज हम जब इस पृथ्वी पर पैदा हुए हैं तो हमारा टाइम स्टार्ट हो गया है। और अगर आप देखोगे यहाँ पे एक छोटा बच्चा भी है, एक 14-15 साल का बच्चा भी है, एक मिड एज में भी है लोग, और जिनका समय ख़त्म होने वाला है, जो कि ओल्ड एज में है। सारे लोग इस जगह पे मौजूद हैं। लेकिन अगर आप देखोगे कि अगर किसी से पूछा जाए कि आपकी एज क्या है, तो उससे सिर्फ एज नहीं पूछी जाती है, उससे क्या पूछा जाता है, कितना आपने जी लिया, कितनी लाइफ आपने ख़त्म कर दी अपनी, है ना। तो क्या है, समय हमें बताता है कि हम कितना अपने आप को खर्च कर रहे हैं, कितना हमने अपने आप को इस्तेमाल कर दिया। अब ये देखिए, क्वेश्चन ये है कि क्या आप ऐसे ही सिर्फ इत्तेफाक के साथ ही, एक्सीडेंटल ऐसे ही आ गए इस पृथ्वी पर। अगर आपको परमेश्वर ने बनाया है, आपको क्या लगता है कि आप क्यों हैं इस पृथ्वी पर। परमेश्वर की कोई योजना है, बिल्कुल सही। आप ऐसे ही तो नहीं टपके हैं ना, मतलब इस तरीके से ही लगाए हैं, सृष्टि करी है, कुछ ना कुछ योजनाएं हैं। अगर आप सोचेंगे कि मैं क्यों हूँ इस पृथ्वी पर, इतना समय मैंने निकाल दिया, एक दिन एक महीना बच्चे के लिए। मैं समायरा के बारे में सोचती हूँ, मेरे बच्चे
स्थिति में कि वो 3 साल की हो गई है और जब मैं देखती हूँ कि अगर 3 साल पहले का मुझे टाइम मिल जाए तो मैं उसको और भी कुछ अच्छा कर सकती थी, मैं उसके लिए और भी केयर कर पाती और भी उसके लिए कुछ कर सकती थी। तो वो वापस नहीं आएगा, वो वापस नहीं आएगा। तो हम जब इस पृथ्वी पर हैं तो हमारा क्या है, एक उद्देश्य, एक पर्पस है, ठीक है। तो ये सिर्फ हमारे साथ ही नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि यीशु मसीह भी जब इस पृथ्वी पर आए तो एक उद्देश्य के साथ आए और उन्होंने उस उद्देश्य को पूरा किया। पूरी रीति से परमेश्वर की हर बात को माना और उसकी इच्छा में चले, उस उद्देश्य को पूरा करके वो उस स्वर्ग में जा बैठे और वो आने पर हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम यीशु मसीह को मानते हैं, हम उसके पीछे चलते हैं। और यीशु मसीह भी जब इस पृथ्वी पर आए तो उनका उद्देश्य था, तो क्यों आपका उद्देश्य क्यों नहीं होगा? आप ऐसे ही तो अपना दिन वेस्ट नहीं करेंगे ना। ऐसे ही तो इस तरीके से आप लोग सुबह उठे, चाय नाश्ता बनाया, बच्चे को स्कूल भेजा, हस्बैंड गए और हस्बैंड ऑफिस चले गए, फिर पूरा दिन ऑफिस में माँ ने घर में बच्चों की पढ़ाई, घर में काम, ये सब करके शाम हो गई, शाम को खाना, मतलब यही सब पूरा दिन आपका ऐसे ही निकल गया। फिर शाम को रात को आप सो जाते हैं, इतना परेशान रहते हैं और आप सोचते हैं कि मसीह में आने के बाद भी आप सोचते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे शांति मिले, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे अंदर शांति आए। लेकिन हमें ये पहचानने की ज़रूरत है, हमें जानने की ज़रूरत है कि हमारा उद्देश्य क्या है ना। चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो एक मदर है, एक फादर है, हर एक को जानने की ज़रूरत है कि मेरा उद्देश्य क्या है। एक वचन निकालिए, सदोपदेश 3:1। जल्दी जल्दी पढ़िए। ये हम सब जानते हैं कि पृथ्वी के नीचे सब चीज़ों का एक समय है। बहुत फेमस वचन है, सब जानते हैं। आज जो भी वचन है ना वो सब हमारे रटाए वचन है। इस वचन को एक बार आप पढ़ लीजिए, मेरे पास इंग्लिश बाइबल है। हाँ, 3:1। वचन साफ कहता है कि हर एक बात का जो आकाश के नीचे मतलब पृथ्वी पर होता है उसका एक समय है, उसका एक पर्पस, एक उद्देश्य है। बोलिए, हर एक समय का उद्देश्य है और एक समय भी है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप पृथ्वी पर आए हो तो एक उद्देश्य के साथ आए हो और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपके पास एक निर्धारित समय है, ठीक है। और उस समय के लिए उस पर्पस के लिए परमेश्वर ने आपको एक टैलेंट, एक तोड़ा भी दिया है ना। बोलिए कि जब मैं इस पृथ्वी पर हूँ, मेरा एक उद्देश्य है और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मेरे पास कुछ समय है। मुझे परमेश्वर ने तोड़े दिए हैं, टैलेंट्स दिए हैं। मुझे उसके लिए वो उद्देश्य पूरा करना है। किसके लिए पूरा करना है? परमेश्वर के लिए। पर हम क्या कर रहे हैं? लाइफ इज अ स्ट्रगल, बहुत सुना है हमने, है ना, बहुत सुना है। लाइफ इज अ स्ट्रगल, मैरिज इज अ स्ट्रगल, लाइफ इज अ स्ट्रगल। पर वो क्यों है आगे आप देखेंगे। लाइफ अभी हमने सुना कि एक पर्पस के साथ हम यहाँ पर हैं, हमारी लाइफ का एक पर्पस है और हमें एक टाइम मिला है और एक टैलेंट हमारे पास है। हर किसी के पास है, कोई नहीं कह सकता कि मेरे पास गुण नहीं है, मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है कि मैं सबसे अलग हूँ।
परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, उसने सबको तोड़ों से भरा है। अगर आप इस वचन को देखेंगे, आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, तो आप मत्ती 25-26 लिख सकते हैं। इसको आप बाद में पढ़ लेना कि परमेश्वर ने हर एक को एक तोड़ा दिया है, और वो कहता है कि मत्ती 25-26 इस वचन को आप अगर किसी ने निकाल दिया तो आप थोड़ा जल्दी से पढ़ लीजिए। 25-26 या 25 का देखा माइक से पढ़। वचन पढ़ने में कितनी देर लगाते हैं लोग? स्वामी ने इसके ऊपर दिया है दुष्ट और आलसी दास जब यह उनका फांसी जहाँ मैं नहीं होता वहाँ से बटोरता और ये पूरा एक दृष्टांत है, आप इससे जानते भी होंगे। तो ये सिर्फ एक सिंगल वचन इसलिए बोला है कि परमेश्वर ने सबको एक तोड़ा दिया है। उस ये दृष्टांत में बताया गया कि हर एक को तोड़ा दिया था, और परमेश्वर ने आने के बाद पूछा कि तूने क्या किया, तूने क्या किया। तो एक ने बोला कि मैंने ऐसे ही गाड़ दिया, मुझे पता था जहाँ तू नहीं बोता वहाँ से तू काटता है। तो परमेश्वर कहता है कि तुझे तेरा न्याय होगा, क्योंकि तुझे जब पता था कि ऐसा होगा। तो दुष्ट दास, क्या हम वो दुष्ट दास, अगर हमें वो तोड़ा दिया है, मतलब हम सबके पास वो तोड़ा है, तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि मैं एक दुष्ट दास हूँ या फिर परमेश्वर की वचन में उसकी राह में चल रहा हूँ। ठीक है, तो टाइम क्या है? टाइम एक गिफ्ट है। जैसे टैलेंट परमेश्वर ने हमें दिया है, टाइम एक गिफ्ट है। बच्चे हमारे पास गिफ्ट है, हमें वो हर चीज़ जो परमेश्वर की ओर से मिलती है गिफ्ट की तरह मिलती है। पवित्र आत्मा की गिफ्ट है, वरदान है। वैसे ही समय भी एक गिफ्ट है, और हमें पता होना चाहिए कि उसकी वैल्यू, उसको कैसे हम बहुमूल्य बना सकते हैं, कैसे उसको हम वैल्यूएबल बना सकते हैं। ठीक है, तो हर एक यहाँ पर जो है उसको ये पता होना चाहिए, हर एक जन जो कि पृथ्वी पर है उसे पता होना चाहिए कि मेरी आयु कितनी है, मेरे पास कितने दिन बचे हैं। वचन कहता है कि तुम्हें तुम्हारी आयु के दिन पता होना चाहिए। जब आप पैदा हुए हो, आपका एक उद्देश्य है, और आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा टाइम कब आने पर है। जब आपको पता है कि आज रात को मैं मर जाऊंगा, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले अगर आपको लगेगा कि आज, जैसे आप मान के चलो कि भविष्यवाणी हुई ऊपर से, या आपको परमेश्वर ने दर्शन दिया, सपने में बोला, तो आपको बता दिया कि आज रात को भाई तेरा प्राण ले लिया जाएगा, आप क्या करोगे? पहले सब खाना आप अपने सबसे ज़्यादा प्यार करते हो उसके पास जाइए, मिलेंगे, बच्चों को लेके बैठे रहेंगे कि बेटा मैं जाने वाली हूँ, या मतलब आप ऐसा क्या करेंगे? आपको क्या लगता है कि आपको क्या करना चाहिए अगर आज रात आप मर जाए? तो बिल्कुल अपने गुनाहों की क्षमा मांगे। तो हम एक वचन निकालते हैं, भजन संहिता 39 का 4। भजन संहिता 39 का 4 कहता है, मेक मी टू नो माई एंड। जल्दी से आप वचन पढ़िए। हे यहोवा, ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, और यह भी कि मेरे आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूं कि मैं कैसे अनित्य हूँ। अनित्य हूँ। भजन संहिता में साफ ही वचन कह रहा है कि हे यहोवा, हे यहोवा, ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए। हे यहोवा, ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे पता हो जाए। क्या आप ये प्रार्थना कर सकते हैं आज कि मेरा अंत मुझे पता चल जाए कि मैं कब मरने पर हूँ? एक और वचन में आप निकालिए भजन संहिता 90 का 12। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। क्या बोल रहा है वचन? टीच अस टू नंबर आवर डेज, मतलब दिन गिनने की समझ दे। अपने दिन के लिए
दाऊद प्रार्थना कर रहा है कि मुझे मेरे दिन गिनने की समझ दे। फिर उससे क्या होगा? हम बुद्धिमान हो जाए से पहले वो काम उससे पहले परमेश्वर है ना? अगर आपको ये समझ आ जाए, अगर आपको ये पता चल जाए कि मेरे दिन कितने हैं, मेरे पास कितना दिन बचा है, मेरा अंत कब है, तो आपको क्या मिलेगा? आपका दिल बुद्धिमान, आप बुद्धि से काम कर पाओगे, आप बहुत सोच समझ के चलोगे। ऐसे ही बस अपना समय वेस्ट नहीं करोगे सब में इधर उधर की बातों में, मूवी फोन इधर उधर ऐसे ही नहीं जाओगे। आपको पता चलेगा मेरे पास समय बहुत कम है। अगर आप घर जाके ये पूरा भजन संहिता 90 पढ़ेंगे ना, पूरा भजन संहिता 90 सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में बता रहा है कि कैसे हमें अपना दिन पता होना चाहिए। लेकिन एक वचन इसमें और है, भजन संहिता 90 का 10 एक बार और पढ़ दीजिए। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। आमीन। तो वचन ही आपको बता रहा है कि कितने दिन है आपके पास। आप कोई शराब पीता है, सिगरेट पीता है, या कुछ हो गया, वो अलग बात है। लेकिन परमेश्वर ने एक निर्धारित समय दिया है। कितने हैं? 70, या थोड़ी और ताकत है, अच्छा आपने खाया पिया तो 80, है ना? 50-60। बाकी मतलब ऐसे सोच लो, एक्सीडेंटल तो छोड़ो, मतलब कुछ अनहोनी हो गई वो छोड़ो, लेकिन इतना तो पता है ना कि अगर मैं आज 30 साल की हूँ तो मेरे पास 30 साल ही बचे हैं बस, है ना? इतना तो है ना कि सिर्फ 30 साल बचे हैं मेरे पास। तो आप लोग इससे ही अपना काउंटडाउन स्टार्ट कर लो। एक साल यूँ निकल जाती है। आप सोचो अभी 2023 शुरू हुआ, अक्टूबर में बैठे हैं, 2 महीने बाद 3 महीने बाद खत्म होने वाली है। एक साल ऐसे जा रहा है बस। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी नजर में एक दिन कैसा है? 1000 एक दिन 1000 के बराबर है। तो हमारा तो उसमें क्या, हमारा तो जीवन कुछ भी नहीं है उसके अंदर। हम कैसे हैं? जैसे एक समुंदर में एक बूंद, बस इतनी जीवन है हमारा, एक समुंदर में एक बूंद। पर एक समय जो है, एक टाइम जो है, उसका सबसे कॉमन, सबसे एक कॉमन मतलब सबके बराबर, सबके लिए जो बराबर चीज़ है वो ये है कि सबको एक बराबर समय मिला है। कोई नहीं कह सकता मेरे पास समय कम था, कोई नहीं कह सकता है कि मेरे को तो 1 ही घंटा मिला, मुझे 12 घंटे मिले। सबको 24 घंटे मिले, चाहे वो कहीं भी रहता हो पृथ्वी पर। कोई भी अगर इंसान है तो उसके पास पूरे 24 घंटे हैं। तो ऐसा क्यों कि कोई तो इतना बड़ा इंसान बन के इतना महान काम कर रहा है, इतना बड़ा चर्च है, इतना ऊंचा उसका नाम हुआ है, और ऐसा कर रहा है, और कोई ऐसे ही लाचार बेचारा गरीबी में और परेशान। तो उसका मतलब क्या है? आपको क्या लगता है कि परमेश्वर उससे ज़्यादा प्यार करता है? इसमें आपको क्या लगता है? आप बताइए। परमेश्वर का पक्षपाती है। बट किसी को समझ है, समय को वो कीमती समझ के वो आगे बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने सबको एक समान समय दिया है। प्रॉब्लम परमेश्वर की नहीं है, समस्या परमेश्वर की नहीं है, समस्या हमारी है। हमारा आज का कल का लिया हुआ डिसीजन, मतलब हमारा एक चुनाव, हमारा फैसला, वो क्या था जो कल मैंने गवा दिया, जो आज मैं गवा रही हूँ, वो क्या था? तो मेरा चुनाव, मैं कैसे अपने समय को बिता रही हूँ। एक इंसान वही बनता है जो वो अपने समय को इस्तेमाल करता है। अगर आप एक मान के चलो एक सिंगर बनना चाह रही हूँ, वो ज़्यादा से ज़्यादा सिंगिंग में टाइम स्पेंड करेगा। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, पढ़ाई में करेगा। कोई स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, वो खेलता ही रहेगा। तो जो इंसान जो बनना चाहता है उसमें ही ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएगा। तो क्वेश्चन यहाँ है, आप अपना समय कहाँ बिता रहे हैं? आप अपना समय कहाँ दे रहे हैं? एक वचन और निकालिए आप, अय्यूब 14:5। मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं
की है और तूने उसके लिए ऐसी सीमा बांधी है जिसे वह पार नहीं कर सकता। और आगे है नहीं। इंग्लिश में लिखा है यू हायर्ड अ मैन, मतलब परमेश्वर ने इस तरीके से हमें दिन दिया है, इस तरीके से समय दिया है कि वो हमें हायर कर चुका है। हायर का मतलब होता है पकड़ चुका है, वो पकड़ ले लेता है ना। हायर का मतलब होता है कि आप जॉब करते हो ना, तो जॉब में क्या करते हैं, हायर करते करते हैं, है ना। तो आप परमेश्वर के लिए एक हायर किए हुए हैं, मतलब उसने आपको ऐसे ही नहीं पृथ्वी पे भेजा है कि जाओ जियो, मस्ती मारो, मौज मस्ती करो, खूब एंजॉय करो। परमेश्वर ने हमें कुछ उद्देश्य दिया है और हमें उसने अपने राज्य के लिए हायर किया है, मतलब जॉब दी है। हायर मतलब होता है किसी को अपने काम पे रखना, काम के लिए पकड़ना। काम पे रखना, है ना, काम पे रखना होता है हायर किया हो। तो जब आप हायर किए हुए हो, आपको परमेश्वर ने एक काम दिया है, काम पे रखा है, तो आप ऐसे ही अपना समय कैसे वेस्ट कर सकते हो, ऐसे ही क्यों उसको गवा सकते हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि आपका जो जीवन है, इस वचन में अगर आप पूरा पढ़ेंगे ना, अय्यूब का 14 पढ़ेंगे, इसमें वो पूरा अच्छे से समझा रहा है अय्यूब कि मेरा जीवन तो एक घास के समान है जो कि धूप से मुरझा जाएगा, एक मिट्टी के समान है जो कि बस ऐसे ही दोबारा मिट्टी में वापस, मतलब तू इतना महान परमेश्वर है कि तूने मिट्टी लेके मुझे बनाया और मैं इतना घमंड करता हूँ, मैं इतना अपने लिए सोचता हूँ कि मैं तो ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे वापस मिट्टी में ऐसे ही मिला दूँगा। ये गाना है ना, यीशु का नाम सुखदाई। भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है घास का तिनका, ये जीवन है घास का तिनका, धूप लगत मुरझाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये गाना पूरा इस पर परफेक्ट बैठ रहा है कि हमारा जीवन 2 दिन का है। 2 दिन का, 2 दिन बहुत बड़ी बात है। 2 दिन भी नहीं बोले, एक सांस बस ऐसे निकल जाएगी, एक शब्द के समान है ना, एक सांस। और हम क्या सोचते हैं, हमसे ज़्यादा बड़ा, हमसे ज़्यादा बुद्धिमान, हमसे ज़्यादा अच्छा कोई है ही नहीं। तो क्वेश्चन ये है कि आज आप अपने समय को क्या खर्च कर रहे हैं या फिर जमा कर रहे हैं। तो समय कैसे खर्च कर सकते हैं, हम तो सोचते हैं कि पैसा ही खर्च कर सकते हैं, समय खर्च होता है। होता है। व्यर्थ के बड़े बड़े बिजनेसमैन बोलते हैं कि टाइम इज इक्वल टू मनी, हम सब सुनते हैं ना ये। पर आपको लगता है कि समय पैसे के बराबर है। आज के समय में एक इंसान 1 घंटा अपना देकर मजदूरी करके 200 रुपये 500 रुपये भी कमा रहा है, और वो 1 घंटा देकर 1500 भी 1 घंटे का पूरी सैलरी का आप निकालोगे। आपकी सैलरी अगर 30,000 है, 50,000 है, आप 1 घंटे का कितना ले रहे हो, 1000 हो सकता है, 1500 हो सकता है। और एक इंसान 1 लाख भी कमा रहा होगा, मीटिंग्स कर रहा है, बड़ा बिजनेसमैन है, तो वो सब कुछ क्या है, वो अपना समय दे रहा है। जितनी ऊंचाई पे इंसान चला जाता है ना, वो सोचता है कि मेरा समय बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जो प्रधानमंत्री है वो 5 मिनट भी देने के लिए सोचता है कि 5 मिनट ही हमारे पास, कितना इम्पोर्टेंट है समय, है ना। पर हम उस समय को आज क्या कर रहे हैं, उस समय को हम खर्च कर रहे हैं या फिर हम उसे बचा रहे हैं, जमा कर रहे हैं। हम जब कह रहे हैं कि पैसा जो है, जो समय है वो पैसे के बराबर है, वैसा नहीं है, हम ये बोलते हैं, लेकिन ये बिब्लिकल नहीं है। जो समय है वो ऐसा है, एक बार समय चला गया ना, आज अभी कितना बज रहा है, 12 बज रहा है, आज का दिन है 22 तारीख, 22 अक्टूबर 2023, अब वापस नहीं आएगा। आप चाहे कुछ भी कर लो, ये समय वापस नहीं आएगा। और वो 1 मिनट 1 सेकंड की वैल्यू आप तब समझते हो जब आपकी ट्रेन निकल रही हो, फ्लाइट छूट रही हो, या कुछ भी ऐसा हो रहा हो ना, बच्चे एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम देने जा रहे हो, एग्जाम में सबसे ज्यादा वो 1 मिनट कितना इम्पोर्टेंट है, वो 1 सेकंड कितना इम्पोर्टेंट है, आपको तब समझ में आता है। आप समय को वापस नहीं ला सकते हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हो, लेकिन समय वापस नहीं आ सकता।
तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि समय सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि परमेश्वर ने आपको दिया है। समय सबसे इम्पोर्टेंट है, बोलिए। यही एक ऐसा वैल्यूएबल, सबसे बहुमूल्य चीज़ है जो परमेश्वर ने सबको दिया है ना। और हम अगर इसे सीख जाए कि हमें अपने समय को कैसे इस्तेमाल करना है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धिमान होते जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने समय को सही रीति से इस्तेमाल कर पाएंगे। पर हम क्या कर रहे हैं, हम इस तरीके से दुनिया में खो गए हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हम जी भी रहे हैं कि हम बस ऐसे ही काट रहे हैं। हमें यही नहीं पता कि हमारा बनाने वाला कौन है, हमारा सृष्टिकर्ता कौन है। हम अपने कामों में, अपने करियर में, अपने बच्चों में, अपने घर में, मतलब ये मेरा खुद का एग्जाम्पल है कि मैं इसी साल की बात है, मैंने जनवरी में, इस साल में जनवरी में जॉब को छोड़ा और 2 साल से मुझे ऐसा अंदर, क्योंकि परमेश्वर में जब हम होते हैं या नहीं भी होते हैं तो पवित्र आत्मा बात करती है ना कि नहीं, तुझे कुछ और करना है, तुझे कुछ और करना है। और मैं 2 साल से जब हम नहीं सुनते ना, तो वो कुछ ना कुछ रास्ते निकाल के हमें निकालता ही है कि ठीक है, ऐसे नहीं तो टेढ़ी उंगली से निकलना है ना। तो मैं सोचती थी कि जॉब छोड़ना है, ठीक है, मैं कुछ अपना बिजनेस करूँगी। और मैंने जॉब के साथ साथ बिजनेस भी किया, मैंने पहले बताया था आपको, बिजनेस भी किया, जॉब भी कर रही थी, ट्यूशन भी कर रही थी, और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। पर इस साल जब मैंने जनवरी में जॉब को छोड़ा, तो मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, अब मैं ना अच्छे से ज़्यादा परमेश्वर के पीछे चलूँगी और मैं सोचूंगी कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया। मुझे उस टाइम पे वचन मिला था कि पहले मेरे धर्म के राज्य की खोज कर। हर एक जन को एक कहीं ना कहीं वचन, जब आप बाइबल पढ़ते हो ना, तो एक वचन कहीं ना कहीं बोलता है। तो बाइबल नहीं पढ़ती थी, लेकिन मैंने सिर्फ सुना था कि पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज कर। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं सब चीज़ों के पीछे भाग रही हूँ, यही करके देख लेते हैं, पहले आपके धर्म और राज्य की खोज कर लेते हैं। पर फरवरी में मैंने सोचा, मैं उड़ीसा से आई थी और मैं घर पर थी, सिर्फ मैं और समायरा, पूरा दिन सुबह से शाम अकेले। और मैं क्या करती थी, अभी रुको, पहले मुझे ना ये काम करने दो, समायरा को पहले खिला दूँ, मिला दूँ, ये काम हो जाए, फिर ये काम हो जाए। और मैं सुबह 9 बजे से, जो मेरा काम स्टार्ट होता था ना, 9 बजे से रात के 11 बजे तक मुझे पता नहीं चलता था, मैं 2 मिनट बैठी भी नहीं थी। काम हम सब करते हैं, लेकिन मुझे ना काम की एक बोलते हैं ना कीड़ा लगना, मतलब मुझे काम का इतना ज़्यादा था ना। जैसे अगर आपको साफ करना है तो आप 1 मिनट झाड़ू लगा दोगे, पर मुझे जाले भी साफ करना है, डस्टिंग भी करनी है, फिर उसमें सेटिंग भी करनी है। और एक कमरे में आप 5 मिनट में भी कर सकते हो, 1 घंटा 2 घंटा भी लगा सकते हो। मेरा काम खत्म नहीं होता था। मैं सोचती थी एक दिन का मैं पूरा दिन लगूंगी, और मैं सोचती थी काम खत्म क्यों नहीं होता। तो मैं ऐसा रोज सोचती थी कि आज काम खत्म करके रहूँगी, और काम खत्म ही नहीं कर पाती थी। और मैं रोज सोचती थी ये काम आते कहाँ से, ये आता कहाँ से, इतने काम हो कैसे जाते हैं। मैं सफाई तो कर रही हूँ, फिर भी इतने सारे काम कैसे हो रहे हैं। तो ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी, 1 महीने की बात नहीं थी। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, मैंने जुलाई में परमेश्वर ने मुझे बोला कि मेरे लिए एक ऐसी जगह बना दे जहाँ तू बैठ के कमरा बंद कर ले और प्रार्थना कर सके। तो मैंने ऐसा कर दिया। मैंने 1 जुलाई को उसी दिन वैसा कर दिया, लेकिन मैं बैठी नहीं रही हूँ। मैंने उसे अच्छे से साफ कर दिया और मैंने बोला इसमें कोई नहीं जाएगा, यहाँ मेरी प्रार्थना की जगह है, ठीक है। पूरा जुलाई निकल गया, अगस्त निकल गया, लेकिन मैं इतना थक गई ना, मैं इतना रोती थी कि ऐसा क्या हो रहा है कि मैं क्यों नहीं बैठ पा रही हूँ, ऐसा क्या हो रहा है कि मैं प्रार्थना नहीं कर पा रही हूँ। और क्या होता है ना कि जैसे परमेश्वर एक आत्मा भी है, शरीर भी है, परमेश्वर प्राण भी है, मतलब 3 त्रिएक परमेश्वर है ना। हमारे अंदर भी, आप मुझे एक देख पा रहे हो, लेकिन हमारे अंदर भी हर एक के अंदर 3 चीज़ें हैं। ये मेरा शरीर, मेरी आत्मा और मेरा प्राण। तो आपका शरीर तो बोलेगा ठीक है, आराम कर, बाहर घूमने जा, शॉपिंग कर, काम कर, कितना सब कुछ है। और शैतान भी ना वही करता है जो आप जिसमें मतलब जो आपके लिए लगता है ना, आपका मन जहाँ है और लगा के लेता है। ये देखिए, ये भी है, ये भी कर, ये भी कर। पर आपके अंदर एक आत्मा, एक प्राण है जो कि
जैसे आप बनाए हो ना, जब से आप बनाए गए हो, इसलिए हर एक इंसान भक्ति चाहता है। तो हर एक के जन में, हर एक जन के अंदर, चाहे वो मसीह को जानता है कि नहीं, वो भक्ति है। तो मेरे अंदर वो आत्मा, और मैं इतना रोती थी ना, मैं इतना रोती थी कि मैं क्यों नहीं प्रार्थना कर पा रही हूँ, मैं क्यों नहीं बैठ पा रही हूँ। 5 मिनट तो बैठूँ मैं, पर सुबह से बड़बड़ाना, ठीक है परमेश्वर आज के दिन के लिए धन्यवाद परमेश्वर। पर वो क्या आपको लगता है आप सुबह उठेंगे और आप बस धन्यवाद बोलोगे और आपकी आवाज़ परमेश्वर के पास चली जाएगी? नहीं, ये ऐसा है कि आप बैठे हो यहाँ पे और लंदन में किसी इंसान को बोल रहे हो, अमेरिका में कोई बैठा है और ऐसे ही यहाँ से बात कर रहे हो, धन्यवाद आपका, आपने मुझे ये दिया, आपने मेरे लिए भेजा, बिना किसी माध्यम के। माध्यम क्या है? माध्यम जो है वो वचन है। आपने ना वचन पढ़ा, ना आपकी संगति है पवित्र आत्मा के साथ, ना आप उसे समय दे रहे हो। बस 2 मिनट आपने रटी रटाई प्रार्थना करी, धन्यवाद बोला, जैसे कि और लोग भी करते हैं, बस मंत्र जाप का, चैंटिंग, वही सब करते हैं ना। पर आपको लगता है कि मैंने तो प्रार्थना कर ली और परमेश्वर मेरे साथ है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम अपने आप को उल्लू बना रहे हैं, भरमा रहे हैं अपने आप को। तो मेरे साथ भी ऐसा था। और मैंने फिर क्या किया, ये मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने क्या किया, मैं धीरे धीरे मैंने प्रार्थना में मैंने अपने शरीर को मानना शुरू किया। आज 2 महीने हो गए मैं रोज फास्टिंग कर रही, 2 महीने से मैं फास्टिंग में हूँ। मैंने अपने शरीर को मानना शुरू किया और मैंने एक समय निर्धारित किया। मुझे पवित्र आत्मा ने बोला कि एक ऑफिस जाने का समय है, एक बच्चे को स्कूल भेजने का समय है, हर एक चीज़ का समय है। आप जब मुझे एक बात याद आई थी कि जब हम स्कूल जाते थे ना, और ऑफिस भी जब मैं जाती थी, मेरा भाई स्पेशली और मैं, हम क्या करते थे, मम्मी ना पीछे से आवाज़ देती रहती, बेटा बन गया खाना, ले जा, रोटी वो बन गई है, बस सेक रही है, पैक कर रही है, और हम छोड़ के भाग जाते थे। ठीक है, तो इतना इम्पोर्टेंट है हमारा ऑफिस, हमारा स्कूल, हमारी जॉब हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि हम खाना भी छोड़ देते हैं। और आप क्या करते हो? हम लोग क्या करते हैं परमेश्वर के लिए? सुबह हुई, ये काम इम्पोर्टेंट है, ये काम इम्पोर्टेंट है, उसके बाद बचा कुचा शाम को लगा कि ठीक है देना है तो दे दिया। तो मैंने क्या किया, मैंने टाइम नियुक्त किया, मैंने टाइम सेट किया कि चाहे कोई भी रोता रहे, पीटता रहे, कोई भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, मैं मतलब मेरा ना सबसे ज़्यादा टाइम जाता था समायरा को लेकर, उसको 1 घंटा खाना खिलाने में लगता था। तो मैंने उसको खाना बना के उसके सामने रख देती थी और मुझे लगता था कि ना मेरा टाइम ख़त्म हो गया है। जैसे मैंने सोचा कि 3 बजे मुझे बैठना है, 2:59 अगर हो गए तो मैं वहीं पर सब कुछ छोड़ के बैठ जाती थी। पर वो डिस्ट्रैक्शन भी आती है। तो ऐसा कुछ दिन चला, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी आत्मा तृप्त हो रही है, मुझे अच्छा लगा। और उस टाइम पे मैं परमेश्वर से हेल्प भी मांगी थी। मैंने इवन ये भी किया, आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम है, ऐसा है, मैं इस वजह से प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत सारे आपके पास होंगे, मैं मानती हूँ, ये मैंने भी सोचा, हमारे पास बहुत सारे एक्सक्यूज, बहाने होते हैं कि हम प्रार्थना नहीं कर पाते। पर अगर आप उस सारे बोझों को परमेश्वर के पास लेके आओगे ना, परमेश्वर साफ बोलते हैं कि सारे बोझों को मेरे पास लेकर आ तो सही, मैंने तुझे सांस दी है, मैंने तुझे समय दिया है, मैंने तुझे बनाया है, पर तू मेरे पास ही नहीं आ रहा, तू आ तो। पर हम बोझों को लेके ऐसे चल रहे होते हैं ना, ऐसे चल रहे होते हैं कि हमें उठने का, देखने का ऊपर समय ही नहीं कि कोई हाथ फैला के खड़ा हुआ है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक करके मैंने ना एक पेपर लिया, मैंने लिखा कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। मेरी प्रॉब्लम थी घर के काम। मेरे घर पे ना हर दिन लोग आते हैं, प्रार्थनाएं होती हैं, आते हैं, तो बर्तन इतने सारे, झाड़ू पोछा, और तो मतलब मैं झाड़ू पोछे के लिए कारपेट बिछाया तो इतना नहीं होता, लेकिन घर के काम होते हैं, है ना। वो बच्चा हो तो और काम, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा और फिर मैंने बोलना शुरू किया, मुझे एक मेड चाहिए, मुझे एक हेल्पर चाहिए, मुझे नहीं पता परमेश्वर, मुझे तेरे लिए टाइम देना है, मुझे तेरे पास बैठना है, मुझे घर के कामों के लिए कोई चाहिए। और इतना अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने इसका उपाय किया और मैं इससे फ्री हूँ, मेरे काम सारे हो रहे हैं। अगर और भी काम है, मैं क्या करती हूँ कि मैं इस वचन को लेके चलती हूँ, पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, बाकी सब कुछ मैं तुझे दे दूँगा। तो वो सिर्फ एक बार का नहीं है, हर समय, हर डिसीजन में, ठीक है, मुझे इससे मिलना है या मुझे काम करना है या मुझे बच्चों को देखना है, कुछ भी करना है, तो पहले क्या करना है, क्या मैंने पहले किया वो जो मुझे करना है, अगर वो मैंने पहले किया तो वो सब चीज़ें यूँ ही हो जाएंगी।
स्वर्गदूत सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं, मानो वो हमारे लिए काम करते हैं, वो होते हैं घर में। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा के दरवाज़ों के आसपास स्वर्गदूत छावनी किए हुए निगरानी करते हैं। अगर आप उसके भय में, डर में अपना जीवन बिताते हैं, तो स्वर्गदूत आपके घर के आसपास रहते हैं, आपके घर में होते हैं, वो उस एनवायरनमेंट से अट्रैक्ट होते हैं, वो आते हैं और वो सारे कामों में आपकी मदद करते हैं। मुझे पता भी नहीं चलता आज के समय में मैं अपने ऊपर भी टाइम दे पा रही हूँ, अपने बच्चे के साथ भी, अपने पति के साथ भी, जबकि मुझे खुद के लिए भी, मैं घर में होते हुए भी ना मुँह भी नहीं धो पाती थी, नहाने तक का भी टाइम नहीं होता था, इतना ज़्यादा बिजी रहती थी मैं। तो मैं सोचती थी कि इससे पहले मैं सोचती थी कि मैं लोगों से बात भी नहीं करूँगी, बात करने से टाइम वेस्ट होगा। इससे पहले जब मैं नया मसीह में आई थी तो मैं लोगों से बात नहीं करती थी। उस टाइम पर अगर आप मुझे जानते होंगे तो मैं एकदम चुप रहती थी। लोग सोचते थे मैं बहुत ज़्यादा घमंडी, रूड, लेकिन मैं सोचती थी कि मेरा टाइम वेस्ट होगा, किसी से बात ही नहीं करनी। तो मैं टाइम को लेकर इतना सोचती थी, फिर मैंने वो टाइम का कुछ किया नहीं। आज मैं जब सोचती हूँ कि मैंने 2007 में बपतिस्मा लिया, मतलब हमने उस टाइम पे यीशु मसीह को जान लिया, और आज जब हम उस गहराई में हैं, जब हम जानते हैं, उतना बस हमें छुआ ही है परमेश्वर को। उसने हमें इतने टाइम तक हमें बुलाता रहा। आज हम में से बहुत सारे लोग हैं जो कि परमेश्वर में चल रहे हैं, लेकिन हम किस तरीके से चल रहे हैं। तो उस समय को आप देखो कि जब आपने यीशु मसीह को जाना, उसके नाम को जाना, तब से अब तक आपने क्या किया, आपने उसके लिए क्या किया। हम हर दिन भाग रहे हैं अपने कामों के लिए। हर एक जन सिर्फ इस दुनियावी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, हम भाग रहे हैं। हम अपना स्टेटस, अपना करियर, अपनी जॉब, उन सब चीज़ों को अच्छा करने में लगे हुए हैं, लेकिन उसके साथ हमारा क्या कोई नुकसान हो रहा है? क्या आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास अच्छा ही आप अपना काम कर रहे हो, आप अपना समय नौकरियों में दे रहे हो और पैसा आ रहा है, स्टेटस बना रहे हो, पहले घर आ गया, फिर कार आ गई, फिर और भी चीज़ें, मतलब ये तो ख़त्म नहीं होता ना, सेटिस्फैक्शन तो ख़त्म नहीं होता ना। लेकिन वचन कहता है कि आप भरमाए जा रहे हो। अगर आप उस जगह टाइम दे रहे हो ना, जहाँ